सबसे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या किया जाता है कि पानी को एक हाइट से गिराया जाता है। जब वो पानी टरबाइन से आगे गिरता है तो टरबाइंस क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। इस तरह से टरबाइंस फर्दर आगे जनरेटर्स को मूव करवाती हैं और इस तरह से आगे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये बेसिकली टरबाइंस जनरेटर को मूव करवा रही हैं और जो टरबाइंस रोटेट कर रही हैं वो वाटर की वजह से रोटेट हो रही हैं। तो जैसे ही पानी हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ आता है तो इसकी वजह से टरबाइंस रोटेट करती है। टरबाइंस के रोटेट करने से जनरेटर मूव करता है। नेक्स्ट फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली हम करंट की बात करें तो करंट किस तरह से प्रोड्यूस करता है, इसमें भी चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और जब वो मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो जो बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो चार्जेस को मूव करवाती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। अब अगर आप एक कूलम ऑफ चार्ज को पास करवा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट हो तो वहाँ कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होगी, वहाँ पे V जॉल ऑफ एनर्जी सप्लाई होगी। यहाँ पे हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को पास करवा रहे हैं बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, तो कितनी एनर्जी यहाँ पे सप्लाई हो रही, V जॉल। लेट्स सपोज अगर हम Q कूलम ऑफ चार्ज को पास करवाते हैं तो वहाँ पे कितनी एनर्जी सप्लाई होगी, Q V जॉल। तो हमने बात की इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज विच इज़ W इक्वल्स टू Q V जॉल्स। अब एज वी नो दैट कि करंट Q हो और चार्जेस Q फ्लो कर रहे हो इन टाइम T, तो हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल्स टू Q बाई T। यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो Q इक्वल आ जाएगा I T के। T जो है लेफ़्ट साइड पे जाकर I से मल्टीप्लाई हो जाता है तो Q इक्वल आ जाता है I T के। अगर हम Q की वैल्यू निकालें, अगर Q की वैल्यू पुट करें ऊपर तो द एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज इन T सेकेंड इक्वल्स टू W विच इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q। इसकी जगह हम लिख देंगे I मल्टीप्लाई बाय T। तो यहाँ से ये पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सर्किट के अंदर। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल होता है IR के। अगर हम यहाँ पे V की जगह IR लिखें तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द Q चार्ज इज W इक्वल्स टू V। इसकी जगह पे IR मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ पे I से मल्टीप्लाई करेगा तो I हो जाएगा I के स्क्वायर RT विच इज़ इक्वल्स टू I की वैल्यू अगर आप निकालें तो I हमारे पास इक्वल्स होता है V बाय R के। एज वी नो दैट I इज़ इक्वल्स टू V बाय R। हमें चाहिए है I का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं V का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर। तो I के स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे V का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर और साथ R और T वैसे ही आ जाएगा। R से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा I का स्क्वायर। W इज़ इक्वल्स टू V का स्क्वायर बाय RT। ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं जॉल्स लॉ। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। जो अमाउंट ऑफ हीट रेजिस्टेंस में जनरेट हो रही है चार्जेस की फ्लो की वजह से, वो इक्वल किसकी होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I के स्क्वायर है। अब I का स्क्वायर लें, उसके प्रोडक्ट किसके साथ है, रेजिस्टेंस R के साथ और टाइम के साथ, मतलब W जो है इक्वल है I स्क्वायर RT के। तो हम लिख सकते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हो रही है रेजिस्टेंस में चार्जेस की फ्लो की वजह से वो इक्वल होगी I के स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ I। उसका प्रोडक्ट लेंगे रेजिस्टेंस R के साथ और फर्दर उसका प्रोडक्ट है टाइम ड्यूरेशन T के साथ। ये जो एनर्जी है इसको हम डिफरेंट यूज़फुल पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि बल्ब जो है कन्वर्ट करता है लाइट और हीट एनर्जी में, हीटर और आयरन हीट एनर्जी में, फैंस जो होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में। ये जो है फॉर्म्स एनर्जी की वो कन्वर्ट हो रही है। यूजुअली ये एनर्जी है रेजिस्टेंस में, हीट की फॉर्म में अपीयर होती है। यही वजह है कि हमें हीट मिलती है जब करंट हीटर से पास करता है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।